हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर आप डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने किया बायो-सावर्ट लॉ, जिसने बताया था कि किसी भी जगह के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। आज उसी बायो-सावर्ट लॉ की एक अल्टरनेट फॉर्म आई, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसा कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किया था, कूलम्स लॉ किया था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगती है, कूलम्स लॉ किया। और उसका ही अल्टरनेट फॉर्म आया गॉस लॉ, जो भी अपन ने किया था कि एक E डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in the Gaussian surface। यही था अल्टरनेट फॉर्म गॉस लॉ की कूलम्स लॉ की अल्टरनेट फॉर्म थी गॉस लॉ। सेम एज इट इज यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर जो बायो-सावर्ट लॉ है उसकी अल्टरनेट फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो आइए करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। और उससे पहले बायो-सावर्ट लॉ को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो बायो-सावर्ट लॉ के अंदर क्या कहता था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर स्टेट कंडक्टर अलग अलग अपन ने एप्लीकेशन करी थी ना, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाती थी। बड़ी सारी अपने को डेरिवेशन करनी पड़ती थी। फिर अपन एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस किया, फिर सर्कुलर लूप की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, फिर उसके सेंटर पे कैलकुलेट किया। तो ये सारा कुछ बायो-सावर्ट लॉ के किया। अब इसी की ही एक अल्टरनेट फॉर्म आई एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बिल्कुल इजी सा बना दिया उसने इसको। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ था क्या, ठीक है, ये क्या कहते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब ये क्या चीज है, मैं इसको समझाता हूं बेटे। गॉस लॉ क्या कहता है, ये काम करता है बेटे, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये वर्क करता है ओनली लाइन इंटीग्रल के ऊपर। वाइल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन ने किया था गॉस थ्योरम, वो वर्क करती थी सरफेस इंटीग्रल के ऊपर। दोनों में ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल के ऊपर वर्क करता था, ठीक है, और ये किसके ऊपर वर्क करता है, लाइन इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान देना, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए वहां पर क्या था, एम्पियर गॉस के अंदर E डॉट डी एल इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज, Q टोटल होता था, ये है ना, यही था ना। अब यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखूं तो ये लोग क्या कहता है, इट स्टेट दैट, आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बेटे, द लाइन इंटीग्रल it states that the line integral of the magnetic field over a closed loop ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज्ड लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या कहता है, इट स्टेट दैट the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the total current inside the closed loop। ये जो करंट है बेटे, ये टोटल करंट है एक लूप के अंदर, एक क्लोज्ड लूप के अंदर। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। देखिए मैं इसको क्लोज लूप को आप इस वे के अंदर भी समझा सकता हूँ। टोटल करंट मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास एक सरफेस है, इसमें से ये वायर जा रही है, ठीक है, इसमें वायर के अंदर करंट जा रहा है सपोज 5 एम्पियर, इस वायर के अंदर से सपोज करंट आ रहा है
2 एम्पियर और इस वायर के अंदर करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर, तो इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना हुआ? तो आप बोलोगे ऊपर जाने वाला 8 एम्पियर, नीचे आने वाला कितना हो गया 2 एम्पियर, तो नेट करंट कितना रह गया 6 एम्पियर। क्लियर है ना? तो ये आई इनसाइड कितना होगा? जो नेट करंट इसके अंदर है। ये नहीं आप 5 एम्पियर लेके इसको सोल्व कर लेंगे या 3। अपने को देखिए वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी क्या करते थे, क्यू टोटल लेते थे, टोटल चार्ज लेते थे, पॉजिटिव नेगेटिव जब आप कैलकुलेट करते हो तो नेट चार्ज कितना होता है वो लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या लेना है अपने को? टोटल करंट इनसाइड द लूप लेना है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या कहता है कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और आई क्या होता है? टोटल करंट इनसाइड द। अच्छा, इसका प्रूफ देखिए, एक्चुअल के अंदर इसका प्रूफ एम्पियर ने बायो-सावर्ट लॉ का ही यूज किया था। ठीक है, देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक पी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस इस पॉइंट पे ही अगर ये पी पॉइंट क्या कर रहा है? लाई बिटवीन द स्ट्रेट कंडक्टर कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या होता था? आर इज द रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस होता था यहां तक का। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब देखिए, हाँ जी, आपने क्या करना है बेटे, जिस पॉइंट से देखो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या करते थे, जिस पॉइंट पे भी अपने को निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते, एक हाइपोथेटिकल पाथ कंसीडर कर लेते, कि सरफेस कंसीडर कर लेते थे। ऐसे होता है ना। सेम हाइपोथेटिकल पाथ आपने यहाँ पर भी कंसीडर करना है। उस पॉइंट में से पास होता हुआ एक क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लेना है। ठीक है, ये क्लोज लूप कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस सपोज क्या है? आर है, और इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। और ये क्या चीज है? इसको बोला जाता है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप आपने कंसीडर कर लिया, एक हाइपोथेटिकल पाथ। और ये क्या चीज है? सर्कल है। ये क्या बेटे? एक सर्कल है, 2D शेप है। और वहां पर क्या करते थे? सॉरी, ये ds है, ds। ठीक है, वहां पर क्या करते थे? एक स्फीयर कंसीडर करते थे, एरिया की बात होती थी। यहां पर लाइन की बात हो रही है। क्लियर है? हाँ जी। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो इस वे के अंदर एक कंडक्टर है और जिसके क्रॉस अपन ने ये सरफेस एरिया एक लाइन कंसीडर करी है। तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए क्या होगी? इसके क्रॉस थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे? हर पॉइंट पर टेंजेंशियली होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हर पॉइंट पे कैसी लग रही है? टेंजेंशियली। बी की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या है? टेंजेंशियली है। ठीक है, और इसी के ऊपर ही एक स्मॉल लाइन इंटीग्रल जिसको आप बोलते होते हैं डीएल कंसिडर कर लेते हैं। डीएल कंसिडर कर लेते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा चाहे आप यहाँ कंसिडर कर लो डीएल, चाहे यहाँ कंसिडर कर लो डीएल। और देखो डीएल की डायरेक्शन भी, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ ही है जिस तरफ बी वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर है? समझ में आया? ये एम्पीरियन लूप वहीं पर वैलिड होता है, ये लॉ वहीं पे वैलिड होता है जहां पर बी और डीएल के बीच में ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। दोनों के बीच में क्या हो? एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। क्लियर है ना? बी की डायरेक्शन भी उस तरफ ही है, देखिए बी की डायरेक्शन भी उस तरफ और डीएल भी ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये बात आपकी क्या मेरी बात? ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होगा? आप डॉट प्रोडक्ट इनका रिमूव करोगे तो क्या लगेगा? बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको कितनी बताई है? 0। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू, हाँ जी, बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटे 1। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आ गया? इक्वल टू बी डी एल। ठीक है, इधर साइड में लिख लेना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अच्छा बी बाहर निकाल लेते हैं अपन। मैं इसको इधर से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
बी को बाहर निकालते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल का कितना आ जाएगा, बी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, और डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्लियर है ना, तो वैल्यू कितनी आएगी बी डी एल की 2 पाई आर। ठीक है, और फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ बी की वैल्यू भी ऑलरेडी यहाँ पर है, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और मल्टी में क्या 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यही एम्पियर सर्कुलर लॉ कह रहा है। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहाँ से एक्चुअल में बना है, वो बायो सावर्ट लॉ से ही बना है, समझ रहे हो ना इस बात को, वो कहाँ से बना है, बायो सावर्ट लॉ से बना है। अपन ने क्या किया, एक छोटे से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो क्या किया, उसी पॉइंट में से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो आप यहाँ पर लिख रहे हो बेटे, बना रहे हो, उसका सारा डिस्क्रिप्शन आपने जरूर लिखना है अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, उसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया यहाँ पर, तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा, थीटा क्या है बी के बीच में, और डीएल भी इसी तरफ आप मूव करवा रहे हो, सपोज डीएल भी इसी तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटे यहाँ पर, हाँ जी एंगल कितना है, 0 है, और एंगल 0 तो क्या बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो बी डी एल आ गया। ठीक है, और b कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देते हैं, dl का लाइन इंटीग्रल करते हैं इसका dl का, तो कितना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर, b की वैल्यू ऑलरेडी फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ थी अपने पास, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। क्लियर होगा बेटे यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी एक एप्लीकेशन देखिए, जैसे अपन ने बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन करी थी ना, मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस निकाला था, फिर सर्कुलर लूप के क्रॉस निकाला था उसकी एक्सिस के ऊपर, उसके सेंटर पे, ऐसे ही आप इसके अंदर भी एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी यूज़ करते हुए इसकी 3 एप्लीकेशन है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस निकालते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फिर सेकंड निकालेंगे सोलेनॉइड के क्रॉस, और थर्ड एप्लीकेशन आएगी ड्यू टू टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। ठीक है, तो हाँ जी यहाँ तक कर लिया बेटे, इरेज कर दूँ। अब सबसे पहले इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आप बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी हेडिंग बना लेना, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ पर किया बेटे वही सेम कहानी, तो इसी चीज़ को ही फिर से वापस में बना रहा हूँ। एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर कर लिया, ठीक है, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस आपको इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मान लो ये P पॉइंट डिस्टेंस कितने पे है, R पे है। ठीक है, अब इस P पॉइंट से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप R रेडियस का क्या कर दिया अपने, कंसिडर कर लिया इसके ऊपर। कौन सा लूप है ये, एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब इसमें से करंट ऐसे चल रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियली होगी इस तरफ, और इसके क्रॉस मान लेते हैं जो डीएल वेक्टर आप कंसिडर करते हैं उसकी डायरेक्शन भी यही सपोज कर लेते हैं, अपनी मर्जी होती है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डीएल भी अगर इसी तरफ चल रहा है तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, हाँ जी, फ्रॉम, हाँ जी ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ, डिस्क्रिप्शन इसका सारा लिख लेना है एज इट इज़। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ बड़ा इजी करके इसने सारे को समझा दिया, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन करनी पड़ती थी, इसने बिल्कुल इजी करके सारी कहानी को समझा दिया। बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर मैं रिमूव कर दूँ इसका तो क्या लग जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पर अभी आप करके आएंगे, ये वाली सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अपने पास ये क्या रहेगा, बी डी एल कॉस 0 हो गया।
समझ रहे हो ना, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अपने को पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1 होती है। ठीक है, हाँ जी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या बन गया ये अपने पास, हाँ जी, बी डी एल, और ये तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इज, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे क्या आएगा, 2πr, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कितनी वैल्यू होती है, 2πr। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2πr। और बायो सावर्ट लॉ के अक्रॉस भी देखिए, उन्होंने भी यही निकाला था, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस जब पॉइंट P जो होता है वो उसके मिड के अंदर लाई करता हो, तो उस टाइम B की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। उन्होंने बहुत बड़ी एक डेरिवेशन कर रही थी, और एम्पियर ने उसको बिल्कुल छोटा सा समझा दिया, कहता है कि सिर्फ आपने क्या करना है, वो लूप लेना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, बस आपने उसको म्यू नॉट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। म्यू नॉट क्या होता है बेटे, परमिएबिलिटी होता है, ये तो आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनॉइड के क्रॉस आप एम्पियर सर्किट लॉ से कैसे ड्राइव कर सकते हो, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।